बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 सेकंड ईयर एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। आपने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू द अदर टर्म। एक टर्म आपको गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू एन अदर टर्म आपने डिफरेंशिएट करना है। पहले 3.1 और 3.2 में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि कोटिएंट रूल्स और प्रोडक्ट रूल, दिस इज प्रोडक्ट रूल एंड दिस इज कोटिएंट रूल, इनकी मदद से बेसिक डिफरेंशिएशन के हमने रूल्स पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, और साथ में ये है कि प्रोडक्ट एंड कोटिएंट रूल ये हमने किया था। अब क्या है कि पिछले बेसिक्स जितने भी किए थे पिछले एक्सरसाइज 3.1 और 2 में, उन सारे बेसिक्स को अब अप्लाई करके हम फर्दर आगे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज 3.3। तो फर्स्ट टर्म, अब दोनों टर्म्स को अगर नाम दे दें, लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आपने क्या करना है कि दोनों टर्म्स को आपने नाम देना है। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म, यानी डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। पहले जो हम करते रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते रहे हैं, अब क्या है कि किसी टर्म के थ्रू आपने करना है। तो अब जो हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करने जाएंगे वो बाय मींस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप चेन रूल्स अप्लाई करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम आगे जाके चेन रूल भी अप्लाई करेंगे। तो अब दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आप दोनों का डेरिवेटिव निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका निकाल लेते हैं, यानी डिफरेंशिएट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और राइट साइड में जो ये गिवन है इसको आपने क्या करना है, डी यू अपॉन डी एक्स करना है। डी यू अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों टर्म्स का अलग अलग, और बाद में आप चेन रूल अप्लाई करके जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी डी वाई अपॉन डी यू आपने फाइंड करना है। क्योंकि इस टर्म का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म, तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू बनेगा। तो डी वाई अपॉन डी यू आपने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इस टर्म के लिए और डी यू अपॉन डी एक्स इस टर्म के लिए। तो अगर आप इस टर्म को देख लें राइट साइड पे, दिस इज यू अपॉन वी फार्मूला, तो क्या है, कोटिएंट रूल है, दिस इज कोटिएंट रूल, यानी v जो डिनोमिनेटर है दैट विल रिमेन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो कोटिएंट रूल आप यहां पे अप्लाई कर लेंगे u अपॉन v, तो क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड टर्म। अब डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। अब ऊपर वाले टर्म्स को आप देख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये सेम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किस चीज के बराबर है, 2x 2 माइनस 1। यानी आपने क्या करना है कि पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और पावर में से एक माइनस करना है। तो क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट यहां पे 1 है तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, और 2 माइनस 1 तो ये क्या बन जाएगा, 2x 2 माइनस 1 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां क्या बन जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर सेम। अब इस टर्म के लिए आप डेरिवेटिव अगर फाइंड कर रहे हैं, आपको दो टर्म्स गिवन है, आपने डिफरेंशिएट फर्स्ट टर्म को करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टर्म। तो आप एक को एज्यूम आपने किया y के इक्वल, दूसरे को u के इक्वल करना है। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसको भी डिफरेंशिएट कर लें और इसे भी विद रिस्पेक्ट टू x कर लें। तो क्या होगा कि दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट साइड पे इस कंप्लीट का अगर आप इसे इस तरह लिख लें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई
दिस इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर। यानी ये u अपॉन v का फार्मूला बन रहा है जो जिस पे कोटिएंट रूल अप्लाई होगा, ये रूल। इस रूल में क्या है कि सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। अब क्या है इसमें, दिस इज सेकंड टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है ये सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म यानी v का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है। इसके बाद आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप इसे सेम रहने दें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x बनता है, लिख लिया आपने, माइनस आपने इसी तरह लिखा, एक्स स्क्वायर सेम है आपने सेम लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का अलग से डेरिवेटिव निकालें, एक्स स्क्वायर का अलग से निकालें चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब 1 का डेरिवेटिव 0 है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज 2x, ये हमने लिख लिया। अब आप ऊपर सिंप्लीफाई कर ले, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या है 2x प्लस 2x क्यूब, ये माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले माइनस 2x क्यूब, और नीचे जो डिनोमिनेटर उसको आप सेम रहने दें, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ऊपर 2x बच गया, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर बच गया, तो ये क्या है dy अपॉन dx। अब इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया, जबकि राइट साइड पे इस अगले टर्म को भी आपने डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चूंकि एक्स स्क्वायर है एक सिंगल टर्म है, वो किसकी इक्वल है 2x के इक्वल है, तो डेरिवेटिव ऑफ u दिस इज इक्वल टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ y दिस इज इक्वल टू दिस टर्म। अब आप अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो चेन रूल की मदद से आपको क्या फाइंड होगा, dy अपॉन du फाइंड होगा जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी dy अपॉन du आपने फाइंड करना है। तो अब जा रहे हैं अप्लाई करने चेन रूल, ये मैं इरेज कर लेता हूं। अब चेन रूल, दिस इज चेन रूल। चेन रूल में क्या है कि dy अपॉन du आपने फाइंड करना है, आप इसे लिख लें, जो चीज आपको फाइंड करना है वो आप इसे लिख लें राइट साइड में। अब आपने क्या फाइंड किया था, dy अपॉन dx, इसे आप लिख लें। अब इसको आप किस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपको ये फॉर्म प्रोवाइड कर लें, ये dy अपॉन dx है, अगर हम इसे उल्टा करके लिख लें, उल्टा करके लिखने से क्या होगा कि dx अपॉन du होगा और यहां भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन 2x होगा। तो अगर dx अपॉन du इसे हम लिख लेते हैं dx अपॉन du, तो dx के साथ ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, dy अपॉन du बच जाता है जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये चेन रूल है। अब इसमें आपने dy अपॉन dx फाइंड किया था वो लिख लें, और फिर dx अपॉन du 1 अपॉन 2x के इक्वल है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट योर आंसर। तो dy अपॉन du दिस इज इक्वल टू, इस टर्म को लिख लें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2x। यहां तक आपको क्लियर। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच गया dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल की मदद से क्वेश्चन नंबर 1 आपने फाइंड किया था, बेसिक आइडिया आपके पास है। अब ये 4 पार्ट्स यहाँ पे गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3 माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 अपॉन 3। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें आपने क्या करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, यानी dy अपॉन dx आपने फाइंड करना है। अब क्या है, आप इसे, अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इसे चेन रूल की मदद से कर लें तो आप चेन रूल अप्लाई कर लेंगे, अदरवाइज ये सिंपली भी पॉसिबल है। अगर चेन रूल से करेंगे तो बाई मीन्स ऑफ सब्सटीट्यूशन करेंगे, जो ब्रैकेट में गिवन है आप उसे एज्यूम कर लेंगे किसी और वेरिएबल के इक्वल।
तो चूंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे चेन रूल की मदद से कर लें, अगर आप इसे सिंपली कर लें तो 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। अब चूंकि आपको प्रैक्टिस करने की गरज से कहा जा रहा है कि आप इसे चेन रूल की मदद से कर लें, तो आप इसे चेन रूल से भी कर लें, आप इसे वैसे सिंपली भी कर लें, फिर अपने आंसर्स कंपेयर कर लें। तो अब चेन रूल की मदद से अगर इस ब्रैकेट में जो गिवन है इसको हम u की इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, u इक्वल्स टू लेट u इक्वल्स टू 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x, ये तो क्या होगा कि y किस चीज़ के बराबर होगा, y इक्वल्स टू u इंटू 4/3 बन जाएगा। अब आपके पास 2 चीज़ें आ गई, आपने u को du/dx करना है, y को dy/du करना है। इसके बाद आपने क्या निकालना है, dy/dx बाई मीन्स ऑफ चेन रूल। तो सबसे पहले आप du/dx फाइंड कर लें, तो du/dx दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट में जो भी गिवन है 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x। तो इसका डेरिवेटिव अगर बहुत सारे टर्म्स हो, प्लस या माइनस हो रहे हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट की सूरत में आपने हर एक का डेरिवेटिव अलग से लेना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर d/dx लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, d/dx ऑफ 3 होगा माइनस d/5 कांस्टेंट है, आप इसे बाहर निकालेंगे, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 d/dx ऑफ x। आप इसे इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2 कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक पावर में से माइनस होगा, तो क्या होगा 2x होगा प्लस 4 इंटू सिर्फ x, इसके लिए पावर 1 है, कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बन गया, और x की पावर 1 में से एक माइनस कर लें, x0 बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या हुआ, माइनस 10x प्लस 4। तो du/dx किस चीज के इक्वल हुआ, माइनस 10x/4। ये आप अपने पास नोट कर लें, माइनस 10x, दिस इज du/dx। अब आपने क्या फाइंड करना है, dy/du यहां से फाइंड करना है। तो dy/du ये किस चीज की इक्वल होगा, d/du इंटू u की पावर 4/3। आप इसका डेरिवेटिव निकालने किस चीज की इक्वल होगा, पावर को आपने मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट के साथ और पावर में से एक माइनस करना है। तो 4/3 माइनस 1 क्या बन जाता है, 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/3। तो क्या होगा 4/3 u की पावर 1/3। ये किस चीज की इक्वल है, dy/du, dy/du। तो 2 चीजें आपको फाइंड हो गई, dy/du आपने फाइंड कर लिया, du/dx आपने फाइंड कर लिया। आपको रिक्वायर्ड क्या है, dy/dx है। तो dy/dx आपको रिक्वायर्ड है। आप इन 2 टर्म्स को इस तरह लिख लें ताकि ये चीज बन सके। तो आप पहले टर्म को लिख लें dy/du इंटू du/dx, अगले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। दोनों टर्म्स को अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है dy/dx जो लेफ्ट के इक्वल है। तो इट मीन्स आपका चेन रूल क्या है कि dy/du, du/dx इन दोनों को आप मल्टीप्लाई सिंपली कर लें, यू विल गेट योर आंसर। अब dy/du किस चीज के बराबर है, इसके बराबर है, आप लिख लें माइनस 10x प्लस 4 इंटू dy/du किस चीज के बराबर है, इसके बराबर है, तो आप लिख लें 4/3 u की पावर 1/3। यहां तक आपको क्लियर है। अब चूंकि आपको रिक्वायर्ड क्या था, dy/dx रिक्वायर्ड था, वो आपने फाइंड कर लिया। अब विद रिस्पेक्ट टू x है तो यहां सारे x के वैल्यूज होने चाहिए। तो u जो आपने शुरू में एज्यूम किया था, इस u की जगह जहां जहां पे भी u आता है इस कंप्लीट से आप इसे रिप्लेस कर लें। तो क्या बन जाएगा, माइनस 10x प्लस 4, ये सेम रहेगा, और ये 4/3 को आप अगर यहां पे भी लिख लें तो कोई। सो दिस इज आंसर फॉर dy/dx 4/3
इस टर्म को आप ऐसे ही लिख लें, 4/3 को आपने यहाँ स्टार्ट में लिख लिया। अब इस u की जगह आपने रिप्लेस कर देना है जो वैल्यू आपने u के इक्वल शुरू में एज्यूम किया था, वो लिख लें 1/3 इसकी पावर। सो दिस इज आंसर बाय मीन्स ऑफ चेन रूल। तो चेन रूल की मदद से आपने आंसर फाइंड कर लिया। अब आप सिंपली इसे सॉल्व कर लें, डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर कंपेयर कर लें चेन रूल के साथ। तो आप ये प्रैक्टिस अपने तौर पे कर लें। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है कि y इक्वल्स टू x³ - 5/2x² + 8x - 9 होल अंडर रूट। अब अंडर रूट को अगर आप रिप्लेस कर लें 1/2 से, क्योंकि अंडर रूट के लिए वैल्यू क्या है 1/2, तो y इक्वल्स टू x³ - 5/2x² + 8x - 9, इसको आप 1/2 से रिप्लेस कर लें। स्क्वायर रूट को आपने 1/2 से रिप्लेस कर लिया। अब क्या है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह आप कंपेयर कर ले, पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, दिस इज y, और अगर आप इस ब्रैकेट में जो भी गिवन है इसको आप u की इक्वल एज्यूम कर लें। लेट u इक्वल्स टू x³ - 5/2x² + 8x - 9। आपने इस ब्रैकेट को इसके इक्वल कर लिया, तो आप फिर y को किस तरह लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू u की पावर 1/2। तो अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक u है और एक y है। u के लिए आपने राइट साइड पे वेरिएबल x है, तो ये du/dx फाइंड करना है। y के लिए आपने क्या करना है, राइट साइड पे वेरिएबल u बन गया, तो dy/du बनकर dy/du, यानी विद रिस्पेक्ट टू u आपने इसे डेरिवेट करना है और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके बाद आपने चेन रूल अप्लाई करना है। आप इस क्वेश्चन को बगैर चेन रूल के सिंपली भी डेरिवेटिव इसका फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप इसे सॉल्व कर लें बाय यूजिंग दी चेन रूल, तो हम चेन रूल के थ्रू कर रहे हैं। तो अब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, du/dx फाइंड कर लें। व्हाट इज du/dx? तो du/dx दिस इज इक्वल टू d/dx, ब्रैकेट में जो कुछ भी गिवन है वो आप इस होल का डेरिवेटिव ले लें, 5/2x² + 8x - 9। अब इसको अगर ब्रैकेट में डेरिवेटिव किसी चीज़ का लिया जा रहा हो, ब्रैकेट में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों सारे टर्म्स, तो उस सूरत में हर एक का आपने अलग अलग से डेरिवेटिव लेना होता है। तो क्या होगा, d/dx ऑफ x³ - 5/2 कांस्टेंट, इसको बाहर रख लें, d/dx ऑफ x² + 8 d/dx ऑफ x माइनस d/dx ऑफ 9। अब आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव इनके लिए फाइंड कर लें, हर टर्म के लिए। x³ का पावर कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक माइनस होगा, तो क्या हो गया 3x² माइनस 5/2 के साथ ये मल्टीप्लाई कर लें आप, तो क्या बन जाएगा 5/2 इंटू 2x। तो ये 2 से कट गया, क्या बच जाता है 5x। अब इसकी जगह लिख लें 5x। अब प्लस 8x के लिए डेरिवेटिव क्या है, दैट इज 1 पावर है, कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले 1 है, और पावर 1 में से एक 1 माइनस कर ले तो 0, x की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या है कि x के लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू 1। तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल रिमेन 1, तो 8 हो जाएगा, और माइनस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज 0, वो आप 0 लिखें या ना लिखें। तो आपके पास क्या हुआ कि du/dx दिस इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड कर लिया, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज du/dx। अब अगला टर्म क्या है कि आपने इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है dy/du, इसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अगले टर्म के लिए dy/du। तो dy/du इसके लिए क्या होगा, d/du ऑफ u 1/2, ये हो जाएगा। अब इसके लिए डेरिवेटिव क्या है कि 1/2 पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और फिर पावर में से एक माइनस कर लें, u 1/2 - 1।
अब u 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 किस चीज के बराबर है? 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो ये किस चीज की इक्वल हुआ? 1/2 u की पावर माइनस 1/2। और इसे फर्दर आप किस तरह लिख सकते हैं? 1/2 u की पावर 1/2। आपने u को डिनोमिनेटर में लिख लिया तो पावर नेगेटिव में था वो पॉजिटिव बन गया। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसे फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट u। तो dy अपॉन du किस चीज की इक्वल हुआ? dy अपॉन du, दिस इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u। तो आपके पास कितनी चीजें आ गई? 2 चीजें आ गई। अब आप अप्लाई कर लेते हैं चेन रूल। तो चेन रूल में आपने क्या फाइंड करना था कि dy अपॉन dx फाइंड करना था। विद रिस्पेक्ट टू x आपने करना है तो dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx आपने फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो आपने कितनी चीजें फाइंड की हैं? एक dy अपॉन du है और एक du अपॉन dx है। तो आप एक टर्म लिख लें dy अपॉन du इंटू। अब इसके साथ आप दूसरे टर्म को कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे कि इसकी इक्वल आ जाए? तो du अपॉन dx, दिस इज du अपॉन dx। इस टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर du को du से आप कैंसिल कर लें तो dy अपॉन dx बचता है जो लेफ्ट साइड की इक्वल है। तो ये फुलफिल करता है चेन रूल को। दिस इज योर चेन रूल। यहां इसको आप लिख लेते हैं, दिस इज चेन रूल। अब क्या करना है? dy अपॉन du 1/2 u, 1/2 अंडर रूट u इंटू du अपॉन dx किस चीज के बराबर है? इस ब्रैकेट के बराबर है। तो ये लिख लें 3x² माइनस 5x प्लस 8। यहां तक क्लियर है? अब आपने क्या करना है? इस u को जो पहले आपने एज्यूम किया था u के लिए वैल्यू, ये आपका u था जो आपने एज्यूम किया था, यहां पे लिखा हुआ था, जो आपने लेट करके लिखा हुआ था, यानी x³ माइनस 5/2 x² प्लस 8x माइनस 9। तो इस u की जगह आपने ये वैल्यू लिख देना है। क्या हो जाएगा? 1/2 और ये अंडर रूट x³ माइनस 5/2 x² प्लस 8x माइनस 9, ये, और ऊपर क्या है? ऊपर ये है। तो ये 1 की जगह ऊपर आप लिख लें 3x² माइनस 5x प्लस 8। सो दिस इज dy अपॉन dx एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है। ये सिमिलर टू पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसी पैटर्न पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है कि अगर हम एज्यूम कर लें लेट u इक्वल्स टू ब्रैकेट में जो कुछ भी गिवन है, इसको आप u के इक्वल एज्यूम कर लें और साथ में फिर आपने क्या करना है? y क्या बन जाएगा? दिस y, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट की जगह आप u लिख लें तो u की पावर 7/2। अब आपने दोनों के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू x करना है और इसके लिए विद रिस्पेक्ट टू u करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल du अपॉन dx। तो राइट साइड पे d अपॉन dx ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट, जो कुछ भी ब्रैकेट में गिवन है, x² प्लस 2x माइनस 3। और अब किसी भी ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिया जा रहा हो और साथ में टर्म्स आपके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो हर टर्म का अलग अलग से आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर इसे हम इस तरह लिख लें d अपॉन dx ऑफ x² प्लस 2 इंटू d अपॉन dx ऑफ x माइनस d अपॉन dx ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा? x² का डेरिवेटिव दिस इज 2x, x का डेरिवेटिव 1 है तो यहां 2 आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज 0, तो क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2। तो du अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इस टर्म के लिए आपने dy अपॉन du फाइंड करना है। तो क्या बन जाएगा?
डी वाई अपॉन डी यू, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u 7/2। तो ये किस चीज की इक्वल होगा? u की पावर 7/2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर को आप कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लें और पावर से एक माइनस कर लें। 7/2 u की पावर 7/2 माइनस 1। तो 7/2 माइनस 1 किस चीज की इक्वल है? 7 माइनस 2, दिस इज 5/2। तो क्या बन जाता है? 7/2 u की पावर 5/2। तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u क्या बन गया? 7/2, यानी dy अपॉन du, दिस इज इक्वल टू 7/2 u की पावर 5/2। अब दो चीजें आपने फाइंड करनी थी, वो आपने फाइंड कर ली। अब चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। नाउ अप्लाइंग दी चेन रूल। चेन रूल क्या कह रहे हैं? आपने फाइंड क्या करना था? डी वाई अपन डी एक्स, यानी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना था। तो क्या बन जाता है? डी वाई अपन डी एक्स। तो कितनी चीजें आपने फाइंड की हैं? एक डी वाई अपन डी यू लिख लें, डी वाई अपन डी यू, और द नेक्स्ट इज डी यू अपन डी एक्स, डी यू अपन डी एक्स। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लें, डी यू से कैंसिल हो जाता है, डी वाई अपन डी एक्स बचता है जो लेफ्ट साइड की इक्वल है, और ये फुलफिल कर रहा है चेन रूल को। सो दिस इज व्हाट? दिस इज चेन रूल। अब इनके वैल्यूज आप पुट करके मल्टीप्लाई कर लें। डी वाई अपन डी यू 7/2, यू की पावर 5/2 इंटू डी यू अपन डी एक्स 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 के इक्वल। यहां तक आपको क्लियर है? अब आपने क्या करना है, ये नीचे मैं रेस कर लेता हूं। अब u के लिए वैल्यू रिप्लेस कर लें जो आपने शुरू में एज्यूम किया था। शुरू में इस ब्रैकेट को आपने u के इक्वल एज्यूम किया था, तो इस u को रिप्लेस कर लें वैल्यू के साथ। तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 7/2 u की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 2। अगर आप इस आंसर को मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकल रहा है, आप इसको 2 कॉमन निकाल लें। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 7/2। इस 2 को कॉमन निकाल के यहाँ लिख लें। यहाँ क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 5/2, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ x प्लस 1 होगा, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या है? 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बल्कि इसे लिख लें पहले, x प्लस 1 इसे लिख लें। इसके बाद इस टर्म को लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 5/2। तो दिस इज, ये सिंप्लीफाइड आंसर है आपका। अब आप इसे आंसर लिख लें तब भी ओके है। अगर आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में गिवन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 होल 3/2। अब आपने चेन रूल की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो वैसे सिंपली भी आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल के थ्रू आपसे पूछा जा रहा है, हम चेन रूल के थ्रू इसे कर लेते हैं। तो अगर आप एज्यूम कर लें ब्रैकेट में जो कुछ भी गिवन है, आप उसे एज्यूम कर लें किसी भी वेरिएबल के, हम u के इक्वल इसे एज्यूम कर लेते हैं। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 आपने एज्यूम कर लिया। अब क्या है? तो ये y क्या बन जाएगा? जब आपने एज्यूम कर लिया तो ये u की पावर 3/2 बन जाएगा। अब आपने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग से लेना है, फिर चेन रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसके लिए डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी यू होगा, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल u है तो विद रिस्पेक्ट टू u होगा। तो d अपॉन डी यू ऑफ u 3/2, ये किस चीज़ की इक्वल होगा? पावर को आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 u, और फिर पावर में से एक माइनस करना है। तो 3/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये क्या बन जाता है? 1/2। दिस इज इक्वल टू 3/2 u 1/2। dy upon du, this is equal to 3/2 u 1/2।
अब इसे आप यहाँ पे लिख लें साइड पे, dy अपॉन डी यू दिस इज इक्वल टू 3/2 u की पावर 1/2। तो ये चीज़ मैं अब इरेज कर लेता हूँ। तो dy अपॉन डी यू आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, राइट साइड पे वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो डी यू अपॉन नाउ डी यू अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट ब्रैकेट जो भी आपने लिया हुआ है एक्स प्लस 3। अब यहां देख लें कि इस ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिया जा रहा है और u अपन v का फार्मूला है कोटिएंट फार्मूला। तो कोटिएंट आप अप्लाई कर लें इस पे, अप्लाइंग द कोटिएंट फार्मूला ऑन दिस, यानी u अपन v है। तो सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो आप सेम इस पे अप्लाई कर लें, u अपन v, इट मीन्स दिस इज u अपन v। तो डेरिवेटिव ऑफ u अपन v किस चीज़ के बराबर है, कोटिएंट फार्मूला लिखा हुआ है, सेकंड फंक्शन सेम x प्लस 3 सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज x प्लस 2, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर ये सेम है इसे सेम रख लें, x प्लस 2 इसका डेरिवेटिव अगर आप ले लें रफ वर्क में साइड पे, तो डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे वो 1 होगा, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 दैट इज 0, कांस्टेंट नंबर है उसका 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3, x का डेरिवेटिव 1 है और 3 का 0 है, तो ये हो गया। अब डिवाइडेड बाई x प्लस 3 स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या हुआ, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, इसे सिंप्लीफाई कर लें, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, ये बन गया। ये x प्लस 2 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम रहेगा, ये माइनस अंदर इसके साइन चेंज कर लेगा, तो ये माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, नीचे जो है उसे आप उसी तरह लिख लें, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये प्लस x माइनस x दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 1 प्लस 1, तो डी यू अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल आया, यहां पे लिख लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब दो चीजें आपने फाइंड कर ली, डी वाई अपॉन डी यू आपने पहले फाइंड कर लिया, डी यू अपॉन डी एक्स आपने कोटिएंट रूल से अप्लाई कर लिया, दोनों के आंसर्स आ गए। अब आप अप्लाई करेंगे चेन रूल फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए। ना चेन रूल, चेन रूल, चेन रूल क्या है कि आपने डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करना है, वो आप लिख लें, डी वाई अपन डी एक्स। तो राइट साइड पे एक आपके पास डी वाई अपन डी यू आपने फाइंड किया था, डी वाई अपन डी यू, उसको मल्टीप्लाई कर लें डी यू अपन डी एक्स से, और फिर इसकी तस्दीक कर लें कि अगर एक टर्म दूसरे के साथ कैंसिल हो रहा है तो बचता क्या है, डी वाई अपन डी एक्स, इसको लेफ्ट साइड के इक्वल होना चाहिए, तब चेन रूल आपका फुलफिल होता है। तो अब इसके लिए वैल्यूज दोनों के, ये आपने वैल्यू फाइंड किया, ये फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो डी वाई अपन डी यू 3/2 यू की पावर 1/2 इंटू डी यू अपन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। चेन रूल आपने अप्लाई किया डी वाई अपन डी एक्स फाइंड करने के लिए, डी वाई अपन डी यू इंटू डी यू अपन डी एक्स। अगर डी यू को डी यू से कैंसिल कर ले तो डी वाई अपन डी एक्स लेफ्ट साइड की इक्वल है, चेन रूल को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोनों के लिए वैल्यूज आपने फाइंड किया है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपने क्या करना है, इस u को रिप्लेस कर देना है जो आपने एज्यूम किया था। तो अब इसकी रिप्लेसमेंट कर लें, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ u, तो 3/2 इंटू u की जगह क्या है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 1/2 इंटू 1/x प्लस 3 होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या है, x 1/2 इसको आप रहने दें, x प्लस 3 इस पे भी 1/2 है, और ये x प्लस 3
ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और 1/2 दोनों के बेसिस सेम है, पावर ऐड होके आप इसे डिनोमिनेटर में लिख लें, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस स्क्वायर, तो ये 2, ये बन जाएगा 3/2। अगर इन दोनों को आप एक साथ कंबाइन लिखना चाहें तो इसके लिए पावर क्या है 1/2 है, इसके लिए 2 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लें तो क्या बन जाएगा 3/2। अब 3/2 ऊपर आपका क्या बन गया x + 2, x + 2 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 है तो आप इसे स्क्वायर रूट में लिख लें, और नीचे इन दोनों को मिला के आपने क्या लिखा x + 3, और सो दिस इज डेरिवेटिव dy/dx एंड दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 4, 4, 5, 5 पार्ट्स थे हमने कर लिए हैं, उनमें चेन रूल की मदद से हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे। यहाँ क्या है कि फाइंड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या है कि यहाँ पे मैं रिपीट कर लेता हूँ आइडेंटिटी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन रेज़ टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू n इंटू f of x n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, बल्कि f डैश ऑफ x। तो यहां f डैश ऑफ x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं d/dx ऑफ f ऑफ x, दोनों में से आप इसे जो लिखना चाहें। तो ये आइडेंटिटी है, सिंपल वे है डेरिवेटिव फाइंड करने का। अब क्या है कि चेन रूल की मदद से आपने कर लिए। अब इन क्वेश्चंस को 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 के, इनको 1 बाय 1 हम करेंगे मगर बाय मींस ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन गिवन है y = 3 + x डिवाइडेड बाय 5 - x। dy/dx आपने फाइंड करना है, तो दोनों तरफ अगर आप इसमें लिख लें d/dx ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3 + x 5 - x। इसको अगर आप 1/2 लिख लें, आप इसे 1/2 लिख लें, स्क्वायर रूट को रिमूव करके उसकी जगह 1/2 पावर लिख लें। अब क्या है कि दोनों साइड से आपने डेरिवेटिव ले लिया, लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy/dx। अब राइट पे यहां आप बेशक लिख लें जैसे क्वेश्चन में है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड से आपने d/dx लिखा। अब राइट साइड पे जो आपको फंक्शन गिवन है, इस आइडेंटिटी की मदद से जो भी फंक्शन है उसकी पावर है, उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को आपने मल्टीप्लाई करना है फंक्शन के साथ, पावर में से 1 माइनस करना है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट ऑफ फंक्शन। तो सेम ये अप्लाई कर लेते हैं। 1/2 आपने यहां पे 3 + x डिवाइडेड बाय 5 - x, यानी पावर को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर पावर में से 1 माइनस किया, 1/2 - 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट क्या है 3 + x डिवाइडेड बाय 5 - x। अब ये पोर्शन तो फर्दर करने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव आप फर्दर फाइंड करेंगे। इसका डेरिवेटिव आपको क्या कह रहा है कि u/v, दिस इज u/v। कोटिएंट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो u/v की फॉर्म में हो तो v यानी सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब आप इस पोर्शन पे अप्लाई कर लेंगे कोटिएंट फॉर्म u/v, तो इस पे अप्लाई कर लेते हैं। बाकियों को आप सेम रखें, d/dx 1/2 और ये 1/2 - 1 किस चीज के बराबर है 1/2 - 1, 2, दिस इज 1 - 2, तो -1/2। इसके लिए क्या होगा 3 + x 5 - x -1/2। यहां तक आपको क्लियर है। अब इस पे कोटिएंट फॉर्म अप्लाई कर लें, तो आप इसे बेशक एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर खोल दें। फर्स्ट फंक्शन सेम 5 - x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 3 + x
फर्स्ट फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप इसे खोल लें तो dy अपन dx दिस इज इक्वल टू, इसे आप सेम रख लें, 1/2 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स माइनस 1/2 इंटू 5 माइनस एक्स सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स इट मीन्स 3 का डेरिवेटिव आप अलग से लेंगे प्लस एक्स का अलग से लेंगे, तो 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, जबकि एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1, तो 1 होगा माइनस दिस फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस एक्स, तो 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है? अब ऊपर ये इरेज करके मैं इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो इस पोर्शन को आपने सेम रिपीट करना है, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1/2 3 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इंटू -1/2। अब ये ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स 1 के साथ 5 माइनस एक्स, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाता है, तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला पोर्शन आप देख लें, माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 और 3 8, तो 8/5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 8/1/2, अगर 8 है आप 8 को यहां इस जगह पे लिख लें, तो ऊपर से 8 खत्म हो गया। अब ये 3 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, ये -1/2 है, आप इसे अगर इस माइनस को प्लस कर लें तो क्या होगा कि ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा। तो अगर आप इसे कर लेते हैं कि 1/3 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, ये 1/2, ऊपर से आपने इसे नीचे शिफ्ट कर लिया तो ये 1/2 बन गया। अब क्या है, दिस इज a/b/c, तो a/b/c यानी a डिवाइडेड बाई b/c, तो a इंटू c/b, तो ac/b, ac/b, तो ये 5 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा। अब इंटू 1/5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने यहां पे लिख लिया, इस 8 को आपने यहां लिखा, ये इसके साथ 2 4 8, अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ac/b, तो a ये है, दिस इज b एंड दिस इज c, a एंड c ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई b को यहीं पे रहने दे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस एक्स 1/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स 1/2 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इस फॉर्म में आया। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज 5 माइनस एक्स 1/2। अब ये 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऊपर अगर शिफ्ट कर लें, 5 माइनस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर लें, तो उस सूरत में क्या होगा, या इसे नीचे शिफ्ट कर लें, दोनों में से एक काम कर लें, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लें, तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस एक्स 1/2 इंटू 5 माइनस एक्स -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स 1/2। अब ये दोनों सेम चीजें हैं, एक के लिए पावर 1/2 है और एक -2, तो दोनों को अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स इनके ऐड हो जाएंगे, 1/2 -2 हो जाएगा, 2 LCM, तो -4 प्लस 1 -3/2, तो -3/2 को आप ऊपर अगर लिख लें, इसे नीचे ले आए तो 4 इंटू 3 प्लस एक्स
1/2 इंटू 5 माइनस एक्स 3/2। ये -3/2 ऊपर बन रहा है, अगर आप इसे नीचे शिफ्ट कर लें तो ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, जबकि ये +3/2 हो जाएगा। ऊपर से आपने इसे नीचे शिफ्ट कर लिया। नाउ 4/3 + x √ इंटू 5 माइनस एक्स 3/2। So this is answer and derivative with respect to x of this function. So this is answer for question number 3 part 1. Question number 3 part 2 यहाँ पे मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन के पार्ट्स यहाँ पे राइट साइड पे लिखे हुए हैं। तो इसको आपने क्या करना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव लेना है d/dx। तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ कंप्लीट फंक्शन। अब लेफ्ट साइड पे क्या होगा dy/dx, राइट साइड पे अगर ये पावर ना हो तो जितने भी पार्ट्स हैं उन सब का अलग अलग से आप डेरिवेटिव लेंगे। अगर पावर है तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए जो क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले आप पावर को मल्टीप्लाई करके फिर पावर में से एक माइनस कर लेंगे, इसके बाद इनर पार्ट का अलग से आप डेरिवेटिव लेंगे। तो हम अप्लाई कर लेते हैं 3/2 इंटू 5x³ + 7x² -8x और 3/2 -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट 5x³ + 7x² -8x। अब ये पोर्शन तो आपने फाइंड कर लिया, इनर पार्ट को आपने अलग से डेरिवेटिव इसके लिए फाइंड करना है। तो 3/2 इंटू 5x³ + 7x² -8x। अब 3/2 -1 दिस इक्वल टू व्हाट, 2 LCM 3 - 2 दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 इंटू, अब डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट, पावर कोई नहीं है ब्रैकेट पे, तो हर पार्ट का अगर ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हर पार्ट का आप अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो 5x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को एफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और पावर में से एक माइनस होगा। तो 15x² इसका हुआ प्लस 14x इसका डेरिवेटिव -8 इसका डेरिवेटिव। यहां तक आपको क्लियर। अब आपने क्या करना है कि फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो आप इस तरह लिखेंगे 3/2 5x³ + 7x² -8x। ये आपने लिख लिया। दिस पोर्शन 1/2 को आपने रिप्लेस कर लिया स्क्वायर रूट से, इनटू 15x² + 14x -8। सो दिस इज आंसर। This is answer for question number 3 part 2. Question number 3 part 3. क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया। आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखना है आपने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड से आप d/dx लेंगे, इसका d/dx ऑफ y लेफ्ट साइड पे और d/dx ऑफ कंप्लीट फंक्शन लेफ्ट राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे क्या होगा, dy/dx, और राइट साइड पे अगर कंप्लीट फंक्शन है विदाउट एनी पावर है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब आपने क्या करना है कि इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर लेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू x + x² -1, पावर में से एक माइनस करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट। दिस इज इनर पार्ट विदाउट पावर, इसका आपने अलग से डेरिवेटिव लेना है। अब ये तो सेम रहेगा, इस पे आपने फर्दर एक्शन करना है कि इस ब्रैकेट का दोबारा से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो इसको आप सेम रिपीट कर लें, x + x² -1 n -1। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड दिस,
तो ये प्लस साइन दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स बना रहा है। तो प्लस साइन यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर दो पार्ट्स हो रहे हो तो हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1, x का डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन का डेरिवेटिव क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1/2 ये होगा। तो अब आपने इसको फिर से खोलना है। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं, बाकी इस पोर्शन को मैं यहां रफ साइड पे सॉल्व कर लेता हूं, फिर यहां पे इसके नीचे लिख लेंगे। तो 1 प्लस d/dx x स्क्वायर माइनस 1/2 दिस इज योर ब्रैकेट। अब ये इस पोर्शन का आपने डेरिवेटिव अलग से लेना है। 1/2 मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट ये हुआ। अब ये पोर्शन आपका सिंप्लीफाई हुआ, इनर पार्ट को आपने फिर से करना है। 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 पावर क्या बनता है -1/2। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, अब इसका अलग से डेरिवेटिव होगा, इसका अलग से होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिस इज 2x और -1 का डेरिवेटिव दैट इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2x, ये 2 से कैंसिल हुआ, तो ऊपर क्या हुआ x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है, आप इसे नीचे ले जाएं तो क्या बन जाएगा +1/2 हो जाएगा। तो x ऊपर है, आप इसे ऊपर रहने दें। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर -1/2, इसको आप नीचे शिफ्ट कर लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। यहां तक आपको क्लियर है। अब आप इसे इसकी जगह रिप्लेस कर लें इस पोर्शन को, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये आपका पोर्शन सेम रहेगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1, और इस पोर्शन को आपने सॉल्व किया, उसके लिए आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। इस पोर्शन को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब क्या है, अगर इनका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो एलसीएम क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एक्स होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा। अब ये क्या शो कर रहा है, ऊपर अगर हम इसे इस तरह लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट, ये फॉर्म, इस फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसे इस फॉर्म को, इसको आप यूं का तू चला लें, इसकी जगह आप ये लिख लें x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब एक चीज आप देख लें, ऊपर ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है। अगर आप कहें कि ये दो बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। यहां पावर n-1 है, यहां पावर क्या है 1 है, तो पावर्स अगर इनके ऐड कर लें तो n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट n-1 प्लस 1। बेस को एक दफा लिख लें, पावर्स को ऐड कर लें, यहां n-1 इसके लिए पावर, इसके लिए पावर 1 है, और डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब ये एक पावर इससे कट गया, तो ऊपर क्या बच गया n बच गया। तो अब फाइनल आंसर आपका क्या होगा, द फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है dy/dx दिस इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट। सो दिस इज आंसर एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू
x. So this is answer for question number 3 part 3. Question number 3 part 4. अब करने जा रहे हैं ये फंक्शन, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों साइड पे d अपॉन dx लिखेंगे। तो d अपॉन dx ऑफ y दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। इस कंप्लीट फंक्शन को अगर आप इस तरह लिख लें, इस कंप्लीट फंक्शन को अगर आप इस तरह लिख लें कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर रूट हो तो आप पावर 1/2 लिखते हैं, अगर आपके पास क्यूब रूट हो तो आप लिखते हैं 1/3 पावर लिखते हैं, अगर आपके पास फोर्थ रूट हो तो आप 1/4 लिखते हैं, अगर आपके पास nth रूट हो तो उस सूरत में आप 1/n लिखते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस फोर्थ रूट को रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए। ये तो बेसिक्स है जो आपको पहले से पता है। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन को पावर गिवन हो तो पावर आप मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस कर लेते हैं और इसके बाद इनर फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे dy अपॉन dx, राइट साइड पे 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/4 में से एक माइनस कर ले, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां तक आपको क्लियर है। इस लेफ्ट पोर्शन को आप रहने दें, इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसको आप रफ वर्क में अलग से सॉल्व कर लें। ये आपको u अपन v का फॉर्म दे रहा है, तो आप कोटिएंट फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इस पे। तो इस पे अगर कोटिएंट फॉर्म अप्लाई कर ले, इस पे क्या होगा कि सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो आप इस पे अप्लाई कर ले, ये u अपन v का फॉर्म है। u मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, v मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अप्लाई कर लें कोटिएंट फॉर्म इस पोर्शन पे। सेकंड फंक्शन सेम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको सेम रखें, इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग ले ले, 1 का अलग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस इसको सेम रखें और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव दैट इज 0, तो लिखने की से जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, फिर इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, 2x क्यूब माइनस 2x, ये क्या है माइनस 2x क्यूब, और यहां पे ये माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये 2x से मल्टीप्लाई होके माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो आपने कोटिएंट फॉर्म से इसे u अपान v का फार्मूला अप्लाई किया, ये आया, इसके बाद सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफाई किया, आपको ये मिल गया। अब इसकी जगह आपने इसको रिप्लेस कर देना है। नाउ रिप्लेसिंग, तो बाकी चीजों को आप सेम रखें, dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1/4 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू व्हाट, 4 LCM 1 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो ये होगा माइनस 3/4। अब इनटू इसकी जगह आपने ये रिप्लेस करना है जो आपने कोटिएंट फॉर्म से फाइंड किया था, इंटू माइनस 4x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर है।
अब आपने क्या करना है कि -3/4 है, अगर आप इसे नीचे शिफ्ट कर ले तो ये क्या हो जाएगा, +3/4 हो जाएगा। तो इसे अगर +3/4 हम बनाते हैं तो -3/4 इसको आप +3/4 बना लें, ये बन जाएगा 1/4 इंटू x² +1 x² -1 और ये 3/4 इंटू -4x, बल्कि इस 4 को इससे कैंसिल कर लें तो यहां -1 बच जाएगा। ये 4 खत्म हुआ, 4 से कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बच रहा है, x -x। तो ये -x आप ऊपर रखें, बाकी चीज़ों को नीचे शिफ्ट कर लें, इनटू यहाँ 1/, ये नीचे बच रहा है x² -1 होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये क्या आपको शो कर रहा है, a/b/c, तो a डिवाइडेड बाई b/c, तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, c/b, यानी ac डिवाइडेड बाई b, ac डिवाइडेड बाई b, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, x² -1 -x इंटू x² -1 3/2 3/4 डिवाइडेड बाई ये, यानी ac डिवाइडेड बाई b, तो नीचे क्या बचेगा, x² +1 3/4 इंटू x² -1 स्क्वायर, ये बच गया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस पोर्शन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये x² -1 है, ये x² -1 3/4 के साथ है, इसको अगर हम नीचे शिफ्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, dy/dx दिस इज इक्वल टू -x/x² +1 3/4 x² -1 होल स्क्वायर, और इसको आप नीचे शिफ्ट कर लें, क्या बन गया, x² -1 3/, ये ऊपर +3/4 था, नीचे आके -3/4 बन जाएगा। अब इसमें सेम बेसिस वाले कौन कौन से, एक ये है और एक ये है, तो जब सेम बेसिस वाले हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, उस सूरत में आपने पावर्स को ऐड करना है। तो अगर इनको आप रफ साइड पे कर लें, x² -1 2, बेस एक दफ़ा लिख लें, पावर्स को ऐड कर लें, 2 -3/4, तो 2 -3/4 किस चीज़ के बराबर है, ये एलसीएम ले ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दिस इज 4 2 इज 8 -3 दिस इज इक्वल टू 5/4। तो इन दोनों को अगर आप एक साथ लिख लें तो ये क्या बन जाएगा, 5/4। तो dy/dx दिस इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाई x² +1 3/4, और इन दोनों को आपने मिला लिया, x² -1 5/4। So this is answer and derivative of this function with respect to x, and answer for question number 3 part 4। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड dy/dx फॉर द फॉलोइंग। इन 4 क्वेश्चंस के लिए dy/dx पूछा जा रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx मीन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब सारे जितने भी टर्म्स हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस सूरत में क्या है कि हर पार्ट के लिए आपने अलग से dy/dx फाइंड करना है। तो क्या होगा कि dy/dx ऑफ x³ प्लस xy² माइनस 2y³ प्लस 5 दिस इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 0। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हर एक का डेरिवेटिव आपने अलग से लेना है। अब फर्स्ट वन 3x 3 - 1, इसका डेरिवेटिव क्या है, दो फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा u इंटू वी का। फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सेम x सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दिस इज d/dx ऑफ y² प्लस सेकंड फंक्शन सेम
इसको आप बेशक ब्रैकेट में लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया इस पे। अब इसके बाद -2y³ -1 इंटू dy/dx। अब आप इसे फर्दर खोल लें, 3x² प्लस दिस इज x और डेरिवेटिव ऑफ y² क्या बनता है, 2y इंटू ये 2y dy/dx। यहां तक आपको क्लियर है, प्लस y² और डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, तो 1 आप इसके साथ लिखें या ना लिखें एक बात है, -6y² dy/dx दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, जिन जिन टर्म के साथ dy/dx है उनको आप एक साइड पे रखें, बाकियों को राइट पे शिफ्ट कर लें। तो 2xy dy/dx माइनस 6y² dy/dx दिस इज इक्वल टू 3x² राइट साइड पे -3x² और ये -y²। अब आप इसमें से क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, तो यहां अंदर क्या बच गया, यहां x बच गया और साथ में dy/dx भी कॉमन, 2 भी कॉमन, y भी कॉमन, dy/dx भी कॉमन, इनको कॉमन निकाल ले, यहां x बच रहा है, यहां पे y बच रहा है, दिस इज इक्वल टू -3x² -y²। अब ये x माइनस y और ये 2y इनको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, dy/dx यहां पे बच जाएगा जो आपने फाइंड करना था। इसमें माइनस कॉमन ले ले, क्या बचता है, 3x² प्लस y² डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट, बल्कि ये 3y होगा, 2 आपने कॉमन लिया, एक y निकल गया और ये 3, तो x माइनस 3y, तो 2y भी यहां 2y और x माइनस 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रहे हैं, x माइनस 3y। सो दिस इज डेरिवेटिव and answer for question number 4 part 1. Question number 4 part 2, differentiating with respect to x, with respect to x। तो अब हर टर्म को अलग अलग से आपने डिफरेंशिएट करना है। पहले टर्म को ले ले, ये u इंटू वी का फार्मूला है, तो प्रोडक्ट रूल के तहत आप इसे ओपन कर लेंगे, इसको भी प्रोडक्ट रूल के तहत कर लें, इसको भी कर लें, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ y³ प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये पोर्शन आपने खोल लिया। अब सेकेंड फंक्शन को आप इसी तरह खोल लें, प्लस 3। अब 3 कांस्टेंट है, आप इसे बाहर रख लें, x² y पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट ले लें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 में से 1 माइनस कर लें, तो ये 6x² प्लस 6x² इक्वल टू 0। राइट साइड पे डेरिवेटिव आप 7 कर लें, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये क्या बन रहा है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y³ तो क्या हो जाएगा, 3y² इंटू dy/dx प्लस y³ सेम, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1, इसे आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, प्लस 3 इंटू x² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy/dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² दैट इज 2x प्लस 6x² इक्वल टू 0। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा, 3xy² dy/dx
प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x² dy अपॉन dx प्लस 6xy प्लस 6x² इक्वल टू 0। अब जिन जिन टर्म के साथ dy अपॉन dx है उनको लेफ्ट पे रखें, बाकियों को राइट पे शिफ्ट कर लें। तो 3xy² dy अपॉन dx एक ये और एक इसको इसके साथ लेफ्ट साइड पे रख लें, बाकी चीज़ों को आप राइट पे शिफ्ट कर लें। तो क्या हो जाएगा -6x² माइनस वाई क्यूब माइनस 6xy। अब इसमें से आप लेफ्ट साइड पे कॉमन निकाल लें। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, x कॉमन है और dy अपॉन dx कॉमन है। तो यहां क्या बच गया? y² प्लस x, y² प्लस x और राइट साइड पे इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लें तो -6x² प्लस 6xy प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3x इंटू x प्लस y²। तो क्या हुआ कि dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू -6x² प्लस 6xy प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस y² और ये 3x के साथ। सो दिस इज आंसर एंड dy अपॉन dx फॉर दिस गिवन फंक्शन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, dy अपॉन dx अपने फाइंड करना है। तो इट मीन्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड पे आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ 3x²y। तो आपने दोनों साइड पे d अपॉन dx लेना है। अब इस ब्रैकेट में देख लें कि 2 टर्म्स हैं, दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, तो उस सूरत में आपने दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो ये होगा d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस d अपॉन dx ऑफ y क्यूब दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3x²y। अब d अपॉन dx ऑफ x क्यूब ये होगा 3x² प्लस d अपॉन dx ऑफ y क्यूब, तो ये क्या होगा 3y² इंटू dy अपॉन dx, यानी 3y और 3 माइनस 1 तो 3y² होगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस y तो dy अपॉन dx। अब क्या है? दिस इज इक्वल टू, तो राइट साइड पे देख लें 3 कोएफिशिएंट है, उसको बाहर रख के आप x²y, ये u इंटू v का फार्मूला है, तो प्रोडक्ट रूल आप ये वाला अप्लाई कर लेंगे x² y पे। तो 3 इंटू x² y है, इस पे आप अप्लाई कर लें d अपॉन dx। तो फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, दिस इज u इंटू v। अब लेफ्ट साइड पे 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा कि 3 आप अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर लें, 3x² dy अपॉन dx प्लस 3 d अपॉन dx ऑफ x², ये क्या होगा 2x होगा। तो 2x इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 6 बन जाता है, तो 6xy, 3y ये हुआ और साथ में 2x, तो ये 6xy। अब जो dy अपॉन dx वाले हैं उनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, बाकी चीज़ों को आप राइट पे शिफ्ट कर लें। तो क्या हुआ 3y² dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx राइट पे है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर ले तो -3x² dy अपॉन dx बन जाएगा। और राइट साइड पे
ये पहले से मौजूद है और ये 3x स्क्वायर लेफ्ट से आप राइट पे शिफ्ट कर लें तो 6xy पहले से मौजूद है, ये -3x स्क्वायर। अब यहां देख लें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, एक dy अपन dx कॉमन निकल रहा है, दूसरा 3 भी कॉमन निकल रहा है, तो 3 dy अपन dx। यहां क्या बच गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहां क्या बच गया 2y माइनस x, ये बच गया। अब क्या है कि dy अपन dx के अलावा सारी चीजों को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो राइट साइड पे आप बाकी चीजों को शिफ्ट कर लें, dy अपन dx को लेफ्ट पे रहने दें, तो dy अपन dx दिस इज इक्वल टू 3 भी राइट पे शिफ्ट होगा, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है dy अपन dx के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3x इंटू 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, तो क्या बच गया dy अपन dx, दिस इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, यहां x भी मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, तो x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस x इक्वल्स टू 1, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और इन अदर वर्ड dy अपन dx आपने फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो d अपन dx दोनों साइड पे आप लगा लें, यहां क्या होगा x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5 डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी अपन डी एक्स ऑफ 1। अब इसे सॉल्व कर लें, फर्स्ट इस टर्म को देख लें, यहां एक्स क्यूब वाई दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो इसको भी आप प्रोडक्ट रूल से ओपन कर लें, इसको भी आप प्रोडक्ट रूल से ओपन कर लें, तो अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल पहले इस पे कर लें फिर इस पे कर लें। फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स क्यूब सेम, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, इसको आप बेशक ब्रैकेट के अंदर लिख लें क्योंकि आप इसको प्रोडक्ट रूल से खोल रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड फंक्शन सेम, यानी वाई स्क्वायर सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब -5, इसको फिर आप प्रोडक्ट रूल से अगेन खोल लें, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1, और राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज कांस्टेंट, तो वो 0 की इक्वल है। अब आप इसे ओपन कर लें, ये एक्स क्यूब इंटू 2y इंटू डी वाई अपन डी एक्स, ये पोर्शन आपका इस तरह ओपन हुआ, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ये पोर्शन आपका ओपन हुआ, माइनस 5 ये एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपन डी एक्स प्लस ये -5, ये -5 इंटू वाई इंटू डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनता है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, तो ये क्या हुआ 2x क्यूब वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स
माइनस 5 2 इज 10xy प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां तक आपको क्लियर है? अब आपने क्या करना है, जिन टर्म्स के साथ dy अपन dx है उनको लेफ्ट पे रहने दे, बाकी सारी चीजों को राइट पे शिफ्ट कर लें। तो ये और ये टर्म आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा, 2x³ y dy अपन dx माइनस 5x² dy अपन dx। अब बाकी चीजें आप राइट पे शिफ्ट कर लें, इसे भी राइट पे शिफ्ट कर लें, इसे भी कर लें। ये क्या बन जाएगा, माइनस 3x² y²। लेफ्ट पे ये प्लस था, राइट पे जाके माइनस हुआ, ये माइनस है, राइट पे जाके प्लस हो जाएगा 10xy और ये माइनस 1। यहां तक आपको क्लियर है? लेफ्ट में आप देख लें कि इससे कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन x² कॉमन है और dy अपन dx। तो यहां क्या बच गया, x² निकल गया, एक 2 बच गया, एक x बच गया और एक y बच गया। 2xy माइनस 5x² बाहर निकल गया, dy अपन dx भी बाहर निकल गया। तो राइट साइड पे देख लें, माइनस 3x² y² प्लस 10xy माइनस y। अब dy अपन dx के अलावा सारी चीजों को आप राइट पे शिफ्ट कर लें, तो वो आपका आंसर होगा dy अपन dx। अब लेफ्ट साइड पे आप dy अपन dx रहने दें, तो ये x² और ये टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो dy अपन dx दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस 3x² y² प्लस 10xy माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक x² इंटू 2xy माइनस 5। सो दिस इज आंसर एंड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो इसका डेरिवेटिव ये निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू x।